अनुश्री छेत्री के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो व्लॉग होने वाला है, बंदा कैसे व्लॉग बनाए, पीछे से तो पति बोलता रहता है कैसे बनाए व्लॉग। लो, इस चक्कर में मेरा पार्सल भी गिर गया। तो जैसे आपको मेरे हाथ में देख के पता चल ही रहा होगा कि आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है अनबॉक्सिंग का। और आज आए हैं मेरे इतने सारे पार्सल। हो गया, तभी तो व्लॉग नहीं डल रहे थे। हो गई आपकी बातें खत्म। क्या करोगे? मैंने बनाना कर दिया शुरू। पापा नाम क्या है? पापा नाम क्या है? तो फाइनली अब जो है सेटअप हो गया है। मैंने अपने पति को ये बोल दिया कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करें, क्योंकि मुझे जो है व्लॉग बनाना है। और मेरे पार्सल गिरे जा रहे थे क्योंकि पार्सल है बहुत ज़्यादा है और पीछे से थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सबके सब है। और आज मैंने मंगाया, बहुत सारे पार्सल आए मेरे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाए। मैं पहले भी वीडियो बना रही थी बट वो डल नहीं पा रही थी क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हो रही थी। तो पता नहीं कैसा हो जा रहा था, बट फाइनली आज तो मैंने वीडियो बनानी ही बनानी है। तो बस आइए देखते हैं मैंने क्या क्या मंगाया है और कैसी कैसी चीज़ें आई है मेरी। देखो यहाँ पे आ गए हैं मेरे इतने सारे पार्सल। और एज़ यूजुअल पीछे से डिस्टर्बेंस चलता रहेगा क्योंकि यहाँ पे सारे पार्सल देखने के लिए ईरू हाय बोलो। हाय। ये यहाँ पे ड्राइंग कर रही है। ड्राइंग तो देख लो इसकी माशाल्लाह। ये है नुन्नू। नुन्नू तू क्या कर रही है? ड्राइंग। तो बस अब यहाँ आ गए हैं मेरे बहुत सारे पार्सल। अब देखते हैं कि इन सब के अंदर जो जो मैंने मंगाया था वैसा ही आया है या कुछ और आया है। तो लेट्स सी। जैसे कि आपने देखा कि बैकग्राउंड सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो वॉइस ओवर कर लूँ। और क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही रहा था, वो आप देख ही रहे थे, तो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, आपको अच्छे से सुनाई नहीं देता, तो इसलिए मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे अब मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने पार्सलों को खोलना। तो ये आया था मेरा फर्स्ट पार्सल, जो कि मैंने वैसे मोस्टली ड्रेसेस जो है वो मैंने मीशो से मंगाई है और एक आधी थी जो मिंत्रा से मंगाई थी। तो ये आया है मेरा पहला पार्सल। और सच बात बताऊँ तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कौन कौन से पार्सल मंगाए थे, क्योंकि एक साथ होता है ना कि आप देखते रहते हो, चैट लिस्ट में डालते हो और फिर क्या कहते हैं सारे एक साथ मंगा लेते हो। तो मेरे साथ भी ऐसी हुआ। और ये आई एक वन पीस ड्रेस, जिसको देख के मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि यार ये पहनी कैसे है, और ये थोड़ी सी छोटी भी लग रही थी। और यहाँ पे मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मा मेरे लिए का है, तो मैंने कहा आप ही पहन लेना इसको। और देखो थोड़ी सी छोटी लग रही है, समझ में नहीं आ रहा था कि फ्रंट कहाँ से है बैक कहाँ से। और सच बात बताऊँ तो जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो वो मॉडल में कुछ और दिख रही थी, और जब मेरे पास आई है ना तो ये थोड़ी सी कुछ और दिख रही है। बट लेट्स सी, मैं ट्राई करके देखूँगी कि ये मुझे फिट आती है कि नहीं आती है। बस फिर उसके बाद मैंने कहा चलो यार दूसरा देखूँ। तो मेरा दूसरा पार्सल किस तरीके का आया है, मैं कंफ्यूज थी। और सच बताऊँ तो मैं थोड़ी कंफ्यूज ये भी थी, तो ऐसा तो नहीं कि मैंने एक जैसे 2-3 मंगा ली हो, या फिर मैंने कभी होता है ना कि चैट लिस्ट में आप डबल डाल देते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है। बट फिंगर क्रॉस ऐसा नहीं हुआ। और ये जो दूसरी ड्रेस आई है, और ये सच में इतनी खूबसूरत थी, इतनी प्यारी थी, फैब्रिक उसका इतना अच्छा था। ये थी लाइक लॉन्ग वन पीस टाइप का था, और ये सच में बहुत ही प्यारा था। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था। इस ड्रेस को देख के तो मेरा दिल ही खुश हो गया। मतलब मुझे लगा कि वाह यार, मतलब पैसा वसूल, और स्टफ़ वगैरह बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। बट सेम चीज़ की पहन के देखना पड़ेगा कि सही आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझ पे अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। और मैं अपने हस्बैंड को भी यही बता रही थी कि देखो यार ये सच में बहुत अच्छी ड्रेस आई है, और पता नहीं ये भगवान बस फिंगर क्रॉस किए मेरे पे भी, जब मैं इसे पहनूँ तो मुझे मतलब मेरे पे भी अच्छी लगे, फिट आए, सब कुछ बढ़िया सा आए। तो बस फिर यहीं पे फिर अब मैंने स्टार्ट करा अपना तीसरा पार्सल खोलना। मैं देख रही हूँ कि भाई मेरे तीसरे पार्सल में क्या है यहाँ पे। और पहले मैंने पढ़ा कि बाहर से कि मतलब मैंने क्या मंगाया क्या नहीं मंगाया, थोड़ा कंफ्यूज मैं भी थी। फिर मैंने देखा इतने छोटे से पैकेट में यार क्या आया होगा यहाँ पे। और जितनी बार मैं खोल रही थी ना, मेरी डॉटर उतनी बार कह रही थी कि मम्मा मेरे लिए क्या है। और भाई जब मैंने ये छोटू सा पार्सल खोला, मुझे लगा कि शायद उतना अच्छा नहीं होगा। ट्रस्ट में गाइस, ये इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना सॉफ्ट टॉप था ना, मेरा दिल खुश हो गया। सच बताऊं तो मैंने भी इमेजिन नहीं करा था कि ये इतना अच्छा होगा। लेकिन जब मैंने इसको देखा, इसे टच मतलब जब इसे टच करा, फैब्रिक इतना प्यारा, मतलब वाओ वाओ वाओ, मतलब 10 on 10 है।
और इसके साथ उन्होंने अटैच ब्रा भी थी, जो कि सच में इस टॉप को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। मतलब आपको ऐसे वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको अंदर से कैसे पहनूँ, क्या पहनूँ। ये जो टॉप था ना, वो बाहर से मतलब जो इसका फुल स्लीव दिख रही है ना, थोड़ी सी ट्रांसी थी, बट ओवरऑल बहुत बढ़िया। फिर मैंने खोला अपना ये तीसरा पार्सल और इसमें आए थे मेरे क्रॉक्स। और सच में मतलब आज का दिन मेरे लिए सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने भी मैं पार्सल खोल रही हूँ ना, लकीली मुझे पसंद आ रहे हैं। और ये थे क्रॉक्स जो कि मैंने कहीं जाने के लिए लिया। अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार इतनी शॉपिंग मैं क्यों कर रही हूँ। मैं कहीं जाने वाली हूँ, और कहाँ जाने वाली हूँ ये मैं आपको भी नहीं बताऊँगी, ये मैं आपको बताऊँगी कुछ दिनों बाद। और देखो यहाँ पे मेरा एक और पैकेट खुला और यहाँ पे आई थी बहुत प्यारा सा एक छोटू सा टॉप आया था, जो कि आई डोंट नो इसको बोलते क्या। ये बिल्कुल मतलब लाइक ऊन से बुना हुआ क्रोशिया टाइप का ऐसा था, और बहुत सुंदर था वाइट रंग का। और फिर उसके बाद खोला मैंने अपना एक और पार्सल, और ये रेड रंग का पार्सल ना इतने छोटे छोटे उसमें थे कि मैं भी कंफ्यूज थी कि यार पता नहीं मेरी ड्रेस आई है या नहीं आई है, या क्या हुआ। और ये छोटा सा ड्रेस था, जैसे मैंने खोला मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा यार ये मैंने टॉप मंगाया था कि स्कर्ट मंगाई थी, क्योंकि जब मैंने उसे फ़ोटो में देखा था तो ये बहुत अलग लग रही थी। और जब ये आई है, और देखो मैं कितनी तेज़ तेज़ हंस रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मैंने टॉप मंगाया था स्कर्ट मंगाई थी। मतलब स्कर्ट तो मैंने अभी तक कोई नहीं मंगाई जहाँ तक मुझे ध्यान था, तो शायद ये टॉप ही था। और नहीं समझ में आया मुझे कि ये किस तरीके से वेयर करना है, तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि लाइक इसी को कैसे वेयर करना क्या है। बस फिर ऐसे करके अब मैंने देखा कि भाई मेरा एक और जो है पार्सल वो खोला। और सच बात बताऊँ तो मैं पार्सल खोलने में लगी हुई थी, और मुझे खुद भी याद नहीं था कि मैंने कौन कौन से पार्सल मंगाए हैं। और देखो मैंने एक और टॉप खोला, और इसको देख के भी मैं कंफ्यूज हो गई कि यार ये मैंने क्यों मंगाया, या मुझे ऐसा तो नहीं कि मुझे साइज़ का इशू हो गया। क्योंकि देखो आपको देख के लग रहा होगा कितना छोटा है, और मेरी हाइट मतलब काफ़ी अच्छी है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं है मुझे फ़िट होगा या नहीं होगा। ना तो मुझे उसका गला मिल रहा है इसमें हाथ कहाँ से डालना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं यार ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है क्या, कि जब आप लोग वीडियोस में या जब आप लोग फ़ोटोज़ में देखते हो तो अलग दिखती है, बट जब आती है तो समझ में नहीं आता। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो सच बात बताऊँ तो मेरे हस्बैंड भी देख के बोल रहे कि यार तुमने कैसी कैसी ड्रेसेस मंगाई हैं, ये इनका गले कहाँ है क्या है। तो मैंने बोला कि क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सा छेड़ रही हूँ, वो एक्चुअली मेरी वीडियो बना रहे थे, उन्हें लगा था सिर्फ 1 या 2 ही पार्सल है, और वो खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, और करते 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 वो नीचे बैठ गए, बोल रहे यार तुम्हारे पार्सल तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखो एक और वाइट सी इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी, मतलब इसको देख के तो मेरा दिल एकदम ऐसा खुश हो गया। मैंने कहा यार इसका फैब्रिक भी बस मुझे याद था कि बस सबसे पहले मैं यही वाली ड्रेस पहनूँ, क्योंकि ये सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अब आया है एक और पार्सल, और यहाँ पे देखो मेरी बेटी भी मतलब लड़कियां होती है यार, सच में बिल्कुल इंटरेस्ट लेती है। और यहाँ पे मैंने मंगाया था एक क्रॉप टॉप और स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट थी, और बहुत प्यारी सी थी ब्लैक कलर में, पर मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने ब्लैक ज़्यादा मंगा दी है। तो खैर छोड़ो, अब मंगा दिए हैं तो ट्राई तो करना ही है, मंगा दिए हैं तो पहन के तो देखना ही है। तो बस यहाँ पे फिर ये 2 टॉप थे, मतलब 2 टॉप नहीं, सॉरी ये क्रॉप टॉप और एक स्कर्ट थी, और इसमें बहुत ज़्यादा लेजेस थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे पहनना है। और यहाँ पे मैंने कुछ कवर्स भी मंगाए थे। जब आप बैकलेस वगैरह पहनते हैं तो आपको चाहिए होता है फ्रंट में, ताकि मतलब बैक जो है बैक में आपके स्ट्रेप्स वगैरह ना दिखे, तो मैंने ये कवर्स भी मंगाए थे। तो बस यहीं पे मुझे मतलब होप्स हो कि मेरा सारा के सारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये कैसे लगेंगे मेरे ऊपर। ये है फर्स्ट ड्रेस जो मैंने आपको दिखाई थी, और मुझे देखने में भी अच्छी लगी थी, स्टफ़ भी अच्छा लगा था। तो थैंक गॉड ये मतलब मेरे को सही से आ गई, मुझे फिट हो गई। इसका कट भी बिल्कुल बराबर था, बिल्कुल बढ़िया था, स्टफ़ भी बिल्कुल A1 10 on 10। और ये है दूसरी ड्रेस, और यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ मैं चेंज कर रही हूँ ना, वहाँ पे मेरी बेटी इतनी एक्साइटेड हो रही है नए नए ड्रेसेस देख के कि मम्मा चेंज कर रही है। और देखो ये जो ड्रेस जो थी ना, इसमें ना एक ट्विस्ट है। ये जो ड्रेस थी ना, जब मैंने फ़ोटो में देखी ना, तो जो मैंने इसको बैक करके पहना हुआ है ना, वो उसका फ्रंट था, और जो आपको फ्रंट में दिख रहा होगा ये इसका बैक था, बट वो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग था। तो मैं ऑब्वियसली बात है, मैं ऐसे तो मैं नहीं पहन पाई उसको, या मेरे को फिट भी नहीं आ रहा था, थोड़ा सा शॉर्ट है तो बस, बट कोई नहीं, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मैं पहन सकती हूँ। और ये देखो ये है मेरी सबसे प्यारी सबसे सुपर ड्रेस, क्योंकि इस ड्रेस को पहन के और सब कुछ करके इतना अच्छा फील हो रहा है। और देखो नीचे मैंने अपने वही क्रॉक्स पहने हुए, और ये क्रॉक्स भी इतने प्यारे इतने सॉफ्ट आए थे, और मेरी बेटी देखो बार बार आके डिस्टर्ब करी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और ये ड्रेस मुझे सबसे अच्छी सबसे प्यारी लगी, ये वाली ड्रेस बिल्कुल मस्त।
और ये थी मेरी तीसरी और चौथी ड्रेस। और ये ड्रेस मतलब इसका कट वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया था। मुझे थोड़ा टाइम लगा इस ड्रेस को पहनने के लिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि गला कहाँ से डालना है। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बॉडी फिट ड्रेस थी। मतलब मेरे लिए एवरेज था, फैब्रिक बहुत अच्छा था, बट वही सेम चीज़ है कि थोड़ा सा रिवीलिंग था, बट ओके ओके। और उसके बाद ये देखो जो मैंने क्रॉप टॉप मंगाया था, ये देखो कितना सुंदर आया है, कितना प्यारा आया है। इससे तो मतलब मैं तो सच में मतलब अगर इसी तरीके का स्टफ़ है तो मैं तो एक और मंगाने वाली हूँ। मैं इसको देख के मतलब तो जो मेरी ड्रेसेस का ट्रायल था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और उसमें कुछ ड्रेसेस है जो मैंने पहन के नहीं दिखाई, क्योंकि वो मुझे फिट भी नहीं आ रही थी। मुझे थोड़ा सा मतलब कोई कहीं से मतलब लूज़ तो नहीं, कोई टाइट थी ज़्यादा, तो इस वजह से मतलब मैंने नहीं पहनी, वो नहीं ट्राई करी, और मुझे शायद वो रिटर्न करनी पड़ेगी, तो इस वजह से मैंने वो डाली नहीं। और बस फ़िलहाल आज के लिए वीडियो में यही था। और ये ड्रेसेस मैंने क्यों ली है, मैं कहाँ जाने वाली हूँ और क्या होने वाला है, ये सब देखने के लिए आपको मेरे व्लॉग को मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे व्लॉग को देखना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगी तो वो आप तक पहुंच जाएगी। और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि जितनी भी मेरी वीडियोस है फिंगर क्रॉस उसका जो व्यूज़ है वो मेरे सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक ग्रीन फ्लैग है कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो, देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट आप पसंद कर रहे हो, मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच, और जल्दी मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग के साथ।